लास्ट वीडियो में हमने देखा टैगलन ने जेमिना पासी को बंधक बना लिया था। अब उसके आगे सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। एरिका सोफा से गिरती गुड़िया को देखकर ट्रम्बल करते हुए सोचती है, अरे नहीं, मैं गिर रही हूँ, बचाओ मुझे। तभी किडनैपर्स में से एक आगे बढ़ के गुड़िया को कैच कर लेता है। किडनैपर्स का सरदार बोलता है, हाँ हाँ, तुम तो ऐसे डर रहे हो हंस, जैसे ये तुम्हारी छोटी बहन है। हंस बोलता है, सरदार, आपने वो चीज़ लगभग तोड़ ही दी थी जो हमारे ग्राहक ने मांगी थी। चोरों का सरदार बोलता है, क्या तुमने अभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की? हंस बोलता है, नहीं नहीं सरदार, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इन दोनों के बीच की बातचीत सुनकर एरिका फ्रेंच होते हुए सोचती है, इसने अभी ग्राहक कहा, इसका मतलब इन सब के पीछे कोई और है। हंस बोलता है, मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा था सरदार। सरदार बोलता है, हाँ, ये एक मामूली सी डॉल है, मेरे समझ से परे है कि क्यों सम्राट इसके पीछे इतना पागल है। खैर जो भी हो, मैं थोड़ी देर के लिए झपकी लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम इसका ख्याल रखो। सरदार को जाता देख हंस रिलीफ फील करता है, फिर गुड़िया को जेंटली सोफे पर रखता है और उसके बगल में बैठते हुए उससे बातचीत करते हुए बोलता है, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। अगर जॉय यहाँ होता तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होता। एरिका की आत्मा जो फ्लोट कर रही होती है, ये सुनकर सोचती है, जॉय क्या इस किडनैपर का छोटा भाई है? हंस गुड़िया को पैट करते हुए बोलता है, तुम यही इंतजार करो, हमारा ग्राहक जल्द ही तुम्हें लेने आएगा। तब तक तुम्हारे ख्याल रखने का जिम्मेदारी मेरी, तो तुम बिल्कुल भी डरना मत, आराम से रहो। हंस की बातें सुनकर एरिका रिलीफ फील करते हुए सोचती है, ये बंदा मुझे सही लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये गुड़िया को नुकसान पहुंचाने वाले कोई काम पड़ेगा। यानी मैं इन दोनों को एक साथ छोड़कर एक नज़र बाहर झांक सकती हूँ। हाँ, सबसे पहले यहाँ से भागने का रास्ते का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं। फिर एरिका दरवाजे के आर पार होते हुए बाहर की ओर झांकती है। देखो तो कितने गार्ड लगे हैं बाहर। एरिका ये उम्मीद कर रही होती है कि बाहर कोई ज़्यादा पहरेदारी नहीं होगी, पर जैसे ही वह बाहर देखती है, हर जगह पहरा, सीढ़ी पे, गेट के बाहर, सब जगह कड़ी निगरानी थी। ये सब देखकर एरिका फ्रस्ट्रेट होते हुए सोचती है, ओह नो, यहाँ से भागने का प्लान तो पहले मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। एरिका हताश फील करते हुए सोचती है, मेरा प्लान क्रॉल कर रहा है। एरिका ने सोचा था पहले डॉल के अंदर घुसना है ताकि वो छोटे शरीर का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, फिर दबे पाँव 9 तो 11 हो जाना है। लेकिन बाहर की पहरेदारी देखकर एरिका सोचती है, मैं जैसे ही निकलूंगी सारे गार्ड्स मुझे रंगे हाथों दबोच लेंगे। ऐसा तो होने से रहा। उफ, काश मैं लौट कर डैकलन को सब बता पाती। जब तक मैं यहाँ फंसी हूँ कुछ नहीं कर सकती। फिर रोते हुए सोचती, वापस जाने का रास्ता भी तो भूल गई हूँ। एरिका ये सोच ही रही होती है कि बाहर से एक कैरेज आने की आवाज़ आती है। एरिका सोचती है, हाँ, इस जगह पे कैरेज। कैरेज ड्राइवर उतर कर तुरंत कैरेज का दरवाज़ा खोलता है। कैरेज से एक पर्सन निकलता है और पूछता है, कहाँ है वो। कैरेज ड्राइवर लोकेशन का इन्फॉर्मेशन देते हुए बोलता है, तीसरी मंजिल पर सरकार। एरिका उस पर्सन को देखकर सोचती है, क्या यही आदमी वह ग्राहक है? कैरेज वाला पर्सन अंदर जाते हुए बोलता है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम यही मेरा इंतज़ार करो। उसका सर्वेंट हामी भरता है। कैरेज वाले पर्सन को अंदर एंटर करते ही सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और ग्रीटिंग विश करते हैं। कैरेज वाला पर्सन सीधे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। ये सीन देख करके एरिका सोचती है, ओ, तो इस आदमी का नियंत्रण इन सब पर अच्छी तरह से है। आखिर ये आदमी है कौन? कैरेज वाला पर्सन सीधी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए सीधा रूम में एंटर कर जाता है। सरदार वेटिंग देते हुए बोलते हैं, आपका स्वागत है सरदार, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैरेज वाला पर्सन डायरेक्टली पूछता है, कहाँ है वो चीज़? सरदार रिप्लाई करता है, आप ही का इंतजार कर रही है सरकार। कैरेज वाला पर्सन क्रीपी सा स्माइल करते हुए बोलता है, ओह, ऐसा है क्या? सरदार गुड़िया का डायरेक्शन दिखाता है, इधर आइए सरकार। ये सब देखकर एरिका सोचती है, ओह, पक्का हो गया है, यही वह ग्राहक है। पर ये अपना फेस ढका हुआ है,
काश मैं इसका चेहरा देख पाती। सरदार हंस को इन्फॉर्म करते हुए बोलता है, हंस, हमारे ग्राहक आ चुके हैं। हंस भी सरकार को ग्रीटिंग विश करते हुए वेलकम करते हैं। एरिका कमरे में एंटर करते हुए सोचती है, ओह ये तो डॉल के पास पहुंच भी गया। सरदार डॉल को दिखाते हुए पूछता है, आपने इसी चीज का फरमान किया था, है ना? कैरेज वाला पर्सन मास्क हटाते हुए बोलता है, बिल्कुल। अब हमें कैरेज वाले पर्सन का फेस दिखाया जाता है। कैरेज वाला पर्सन बोलता है, यही चाहिए था मुझे। एरिका कैरेज वाले पर्सन का फेस देखकर शॉक्ड होते हुए सोचती है, ओह वो ग्राहक कोई और नहीं, कॉन्ट नोलन है। पर ये तो टैगलन का राज सेवक था, बेशरम कहीं का। ड्यूक नोलन गुड़िया को गले से पकड़ते हुए बोलते हैं, उसने एक गुड़िया को बर्थडे के लिए सजाया? कौन करता है ऐसा? पागलपन तो देखो उसकी। एक डॉल के लिए जन्मदिन की दावत रखी थी उसने। फिर उसके गले को अच्छे से ग्रैब करते हुए बोलता है, सम्राट तुम्हारे चक्कर में पागल हुए पड़ा है। सिर्फ तुम्हारे चक्कर में वो ऐसे बेवकूफ़ हरकतें करते रहते हैं, इसीलिए ड्यूकोटियन तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है। ये सुनकर एरिका हैरान होते हुए सोचती है, यानी कॉन्ट नोलन के पीछे भी ड्यूकोटियन का ही हाथ है। सरदार पूछता है, अब इसका क्या किया जाए सरकार? ड्यूक नोलन बताता है, हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। मैंने तुम्हें कुछ रेडी रखने को कहा था, वो काम पूरा हुआ? सरदार कृपी से स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, जेमिना वासी तैयार हैं। ये सुन एरिका हैरान होते हुए सोचते हैं, जेमिना वासी? इस मामले से जेमिना वासियों का क्या लेना देना? ओह, ये कोई एक मामूली अपहरण नहीं था, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा चाल है। ड्यूक नोलन बोलते हैं, उन्होंने हमारी बात कुछ ज़्यादा ही आसानी से नहीं मान ली। सरदार बताता है, जब मैंने कहा कि हम ये सब सम्राट से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, तो जेमिना वासी बिना कोई कंडीशन के आसानी से मान गए। ड्यूक नोलन सरदार को अलर्ट करते हुए बोलते हैं, जो इंसान बिना कुछ सोचे समझे किसी काम में कूद जाता है, वैसे इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती। वो मौत के सामने देखकर भागने में हिचकिचाएगा नहीं। सरदार बताता है, कोई बात नहीं सरकार, उनके परिवार हमारे कब्जे में है। अगर वो पीछे हटे तो हम उन्हें बंधक बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। ड्यूक नोलन शाबाशी देते हुए बोलता है, बहुत अच्छे। एरिका एंग्रीड मोड में आते हुए सोचती है, चलो किसी को तो अपना काम ढंग से पूरा करना आता है। ये कमीने इंसान के नाम पे धब्बे हैं। अब मुझे क्लियर हो गया ये लोग करना क्या चाहते हैं। ये लोग मेरा इस्तेमाल करके टैगलन को अपना आपा खोने पे मजबूर करना चाहते हैं, ताकि वह गुस्से में आग बबूला होकर बिना कुछ सोचे समझे जेमिनी बासी को मौत की घाट उतार दे। हाँ, और ओरिजिनल कहानी में यही कारण था जिसकी वजह से जेमिनी बासी बगावत कर बैठे, यानी जेमिनी राज का बगावत। अपनी डॉल खोने के बाद टैगलन ने बिना सोचे समझे जेमिनी बासी का नरसंहार करना शुरू कर दिया था, और यही कारण बना जिसने साम्राज्य के खिलाफ जंग भड़काने के लिए चिंगारी का काम किया। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता इन सारे साजिशों के पीछे ड्यूकोटियन का हाथ था। सरदार ड्यूक नोलन को बोलते हैं, सरकार बाकी का काम हम संभाल लेंगे, आप बेफिक्र रहें। ड्यूक नोलन बोलता है, वो तो तुम करोगे ही। फिर एरिका को ग्रैब करते हुए बोलते हैं, अब तुम्हारा भाई अपनी अंत की ओर बढ़ता जा रहा है। देख लेना, वो अपने घुटनों पे झुकेगा और जिंदगी की भीख मांगेगा। ये कहकर ड्यूक नोलन जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब सुनकर एरिका सोचती है, भीख मांगने वाली हालत टैगलन की नहीं, तुम्हारी होगी, और वो भी मैं करूँगी। ड्यूक नोलन खंजर निकालते हुए सोचता है, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूँ जिससे सम्राट बौखला जाए। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारा चेहरा बिगाड़ना कैसा रहेगा? हा हा। ड्यूक नोलन जैसे ही उस पर वार करने जाता है, एरिका सोच रही होती है, रुक जाओ शैतान की औलाद। फिर उसे एक घुसा लगाती है। ये देख ड्यूक नोलन फ्लिंच हो जाता है। उसके पीछे में हंस सरदार से पूछ रहा होता है, सरदार हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए क्या? सरदार बोलता है, चुप बैठो। तभी दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं। सरदार पूछता है, क्या बात है सरकार? ड्यूक नोलन बोलता है, इस डॉल ने भी हरकत की,
एरिका ड्यूक नोलन को घूरते हुए सोचती है, फिर से वो चाकू मुझ पे चला कर तो देखो, मैं तुम्हारे मुंह का भरता ना बना लिया तो मेरा नाम एरिका नहीं। किडनैपर्स का सरदार गल्प करते हुए बोलते हैं, आप कैसे बातें कर रहे हैं सरकार, ऐसा कैसे हो सकता है, डॉल कैसे मूवमेंट कर सकती है। तभी ड्यूक नोलन बोलता है, इसने अभी मेरे चेहरे पे मारा। सरदार को कंफ्यूज देखकर एरिका शैतानी हंसते हंसते हुए सोचती है, लगता है सरदार की नज़र मेरे ऊपर नहीं गई, हा अच्छा है, बच गई। फिर एरिका की नज़र हंस पे पड़ती है। हंस क्लिंच हुआ पड़ा रहता है। एरिका सोचती है, ये क्या, इसने मुझे नोटिस कर लिया क्या। ड्यूक नोलन हंस की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, तुमने देखा ना, गुड़िया ने अभी हरकत की। ड्यूक नोलन को यूं हंस से पूछता देखकर एरिका घबराहट से पसीने पसीने हो जाती है। हंस बेवकूफ़ सा शकल बनाते हुए बोलते हैं, आप भी न सरकार, कैसा मजाक कर रहे हैं, एक गुड़िया भला कैसे हिल सकती है, हा हा हा। एरिका रिलीफ फील करते हुए सोचती है, चलो बच गए। किडनैपर्स का सरदार बोलते हैं, शायद थकावट की वजह से आपको धोखा हो रहा है सरकार, आप यह खिलौना मुझे दे दीजिए, आप जाकर आराम कीजिए। ड्यूक नोलन गुड़िया को सरदार को थमाते हुए बोलते हैं, सम्राट इसकी खोज में निकल गया होगा, हमें जल्द से जल्द काम पूरा करना होगा, इस क्रिया को खत्म करने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। किडनैपर्स का सरदार बोलता है, जी सरकार, आप इसे मुझ पे छोड़ दीजिए। नोलन विस्पर करते हुए जाता है, मुझे पूरा विश्वास है ये ज़रूर हीरी थी। जैसे ही दरवाज़ा लगने की आवाज़ आती है, किडनैपर्स का सरदार बोलता है, सरकार को ज़रूर कोई गलत फैमिली हो रही होगी, कोई डॉल भला कैसे हिल सकती है। हंस बोलता है, मैं भी यही सोच रहा था सरदार। सरदार बोलते हैं, डॉल को जेमिना वासी के हवाले कर दो, हाँ, और ध्यान रखना काम अधूरा न रह जाए। हंस डॉल को लेते हुए बोलता है, जी सरकार, बिल्कुल। हंस डॉल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी एरिका पूछती है, तुम्हारा नाम हंस है ना। हंस गुड़िया को जेमिना वासी को हवाले करने के लिए ले जा रहा होता है। गुड़िया कंटिन्यू करती है, इतना हैरान क्यों हो रहे हो, तुमने तो मुझे हिलते हुए देखा था ना। हंस पपी आइज बनाते हुए पूछता है, क्या तुम कोई फरिश्ता हो। एरिका इरिटेट होते हुए सोचते हैं, ये क्या। फिर बोलती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं फरिश्ता हो सकती हूँ। हंस अस्पाकल आई के साथ बताता है, मेरी छोटी बहन ने बताया था, हर डॉल के पास अपनी एक फरिश्ता होता है, तुम एक फरिश्ता हो, है ना। ये सुनकर इरिटेट होते हुए एरिका सोचती है, ये बेवकूफ़ ज़्यादा है, ये भोला, समझ नहीं आ रहा। एरिका बोलती है, मान लो कि मैं फरिश्ता हूँ, अब बताओ तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारा प्लान यही है ना कि तुम सम्राट को यह यकीन दिलाने वाले हो कि गुड़िया को अगवा करने वाले तुम लोग नहीं, जेमिना वासी हैं, ताकि सम्राट गुस्से में आकर सबकी हत्या कर दे। हंस हेजिटेट करते हुए बताता है, नहीं ऐसा नहीं है। एरिका पूछती है, क्या ऐसा नहीं है। हंस बताता है, तुम पूरी तरह गलत भी नहीं हो, सम्राट लोगों की हत्या नहीं करेगा, लोग खुद अपनी जान लेंगे। ये सुनकर एरिका फ्रीज होते हुए सोचती है, यानी ओरिजिनल स्टोरी में जो सरेआम कत्ले आम बताया गया था वो एक सामूहिक हत्या थी, ना कि कत्ल। अरे नहीं, मैं इसके लिए डैकलन को बदनाम होने नहीं दे सकती। फिर सीरियस होते हुए हंस से पूछती, हंस क्या तुम मेरी मदद करोगे। हंस खुश होते हुए बताता है, मैंने पहले ही तय कर लिया है फरिश्ता रहने की, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर एरिका खुश होते हुए बोलती है, तो ठीक है, जैसा तुमने सरदार से वादा किया है, मुझे जेमिना वासी को हवाले कर दो। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वे डॉल को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। अब सीन डैकलन की तरफ शिफ्ट होता है। बैक वॉइस में आवाज़ आती है, आगे बढ़ो और तेज, जल्दी करो। लियम बोलते हैं, महाराज ऐसा लग रहा है किडनैपर ने जानबूझकर अपने निशान छोड़े हैं, वे शायद आपको अपनी जगह पर बुलाना चाहते हैं, कृपया सावधान रहें। मेरे ख्याल से हमें महल में वापस जाना बेहतर होगा। डैकलन गुस्से में बोलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी रफ्तार बढ़ाओ, हमें जल्द पहुंचना होगा। डैकलन सोचता है, सुबह होने वाली है, अगर मैं एरिका को बचा नहीं पाया तो क्या होगा। फिर सोचता है, नहीं, अगर मैं एरिका को नहीं बचा पाया तो मेरा क्या होगा। मैं उसे नहीं खो सकता, इस बार तो बिल्कुल नहीं। और फिर वह अपनी रफ्तार बढ़ाता है। कुछ समय बाद डैकलन ठिकाना पे पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। उसके पीछे के सैनिक पूछते हैं, महाराज क्या बात है। तभी एरिका डैकलन के सामने आती है। एरिका खुश होते हुए बताती है, मैं आ गई महाराज।
डैकलन बोलता है एरिका। एरिका ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके लिए फर्स्ट टाइम था जब डैकलन ने एरिका को क्लोई ना कहकर उसकी रियल नेम एरिका से पुकारा था। डैकलन कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, शुक्रिया तुम्हारा एरिका, सही सलामत वापस आने के लिए। एरिका खुश होकर सोच रही होती है, डैकलन ने अभी मुझे एरिका कह के पुकारा। ये पहली बार है जब उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। एरिका को अजीब सा शक्ल बनाते हुए देखकर डैकलन पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? एरिका घबराते हुए आंसर करती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इससे पहले कि आप डॉल के पीछे जाए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। डैकलन पूछता है, क्या बात है? एरिका बोलती है, आपको सारी बातें बताने का वक्त तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। डैकलन बोलता है, ठीक है। एरिका पूछती है, आप वादा करते हैं आप अपने बात से नहीं मुकरेंगे? डैकलन को यूँ हवा से बातें करता हुआ देखकर सैनिक आपस में फुसफुसा रहे होते हैं। महाराज तो हवा से बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हमने जो अफवाहें सुनी थी वो बिल्कुल सच। डैकलन एरिका को बोल रहा होता है, मैं सम्राट हूँ, मैं अपने जवान से पीछे नहीं हट सकता। फिर एरिका बताती है, डॉल जेमिना बासियों के पास है। डैकलन अपनी मुट्ठी को क्लंच करते हुए बोलते हैं, मैं जानता था। एरिका कंटिन्यू करते हुए बताती है, जब आप डॉल को बचाने जाएंगे तो वे आपके सामने खुदकुशी कर लेंगे, यही योजना है उनकी। ये सुनकर डैकलन शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या? एरिका रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, आपको उनकी जान बचानी ही होगी, मेहरबानी करके उन्हें बचा लीजिए। डैकलन हेजिटेट करते हुए बोलते हैं, ठीक है, उन्हें क्या सज़ा देनी है ये मैं बाद में डिसाइड करूँगा। एरिका डैकलन को थैंक्स करती है। फिर डैकलन को डायरेक्शन बताते हुए बोलती है, डॉल और जेमिना वासी इस गली के आखिरी में एक पुराना गोदाम है, वहीं मिलेंगे। महाराज, उन्हें आपको बचाना ही होगा। तभी एरिका का समय खत्म होने लगता है, उसे बिप बिप की साउंड सुनाई देती है। एरिका चिल्लाती है, महाराज। डैकलन बोलता है, एरिका, और एरिका गायब हो जाती है। एरिका के जाने के बाद डैकलन सोचता है, वह ज़रूर वक्त पूरा होने के कारण गुड़िया में वापस चली गई होगी। हाँ, ज़रूर यही हुआ होगा। फिर डैकलन लियम को पुकारते हुए बोलता है, लियम। लियम बोलता है, हुक्म कीजिए महाराज। डैकलन बोलता है, हमें फिर से टुकड़ों में बंटना होगा। लियम पूछता है, क्या आपके पास कोई योजना है महाराज? डैकलन बोलता है, मुझे पता चल गया है कि किडनैपर्स कहाँ पर हैं। लियम कंफ्यूज होते हुए पूछता है, माफ़ कीजिएगा महाराज, पर कैसे? डैकलन आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हम लोग 3 टुकड़ियों में बटेंगे। एक दल लियम के साथ जाएगा, बाकी की 2 दलें मेरे साथ एरिका को बचाने चलेगा। जो दल मेरे साथ आ रहा है उन्हें जेमिना बासी को आत्महत्या करने से रोकना होगा। फिर गुस्साते हुए बोलता है, पर ध्यान रहे, मैं एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। सब अपनी अपनी जगह ले लो। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। एरिका की आंखें गुड़िया के अंदर खुलती हैं। एरिका जेमिना वासियों के बीच होती है। एरिका जेमिना वासियों को देखकर सोच रही होती है, हंस ने गुड़िया को जेमिना वासी के पास पहुंचा दिया था, यानी ये वही गोदाम होनी चाहिए जहां जेमिना वासी छुपे हुए हैं। फिर हर एक जेमिना वासी को नोटिस करते हुए सोचती है, इनमें से ज़्यादातर लोग या तो जवान हैं या बूढ़े, क्योंकि इन्हें बलि का बकरा बनाने के लिए लाया गया है। इन्हें ज़्यादा माहिर होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। फिर गुस्साते हुए सोचती है, कॉन्ट नोलेन, आस्तीन का छिपा सांप। तभी कमरे में सूरज की रोशनी आती है। एरिका सोचती है, सुबह हो गई, डैकलन अब आने ही वाला होगा, अब मैं किसी सुरक्षित जगह पर चली जाती हूँ। और एरिका बॉक्स पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन हाइट छोटी होने के कारण वह स्लिप करके गिर जाती है, जिसे कोई जेमिना वासी नोटिस कर लेता है। वह जेमिना वासी चीखते हुए बोलता है, अरे बाप रे। दूसरा पूछता है, क्या हुआ? वह व्यक्ति बोलता है, मैंने अभी अभी डॉल को हिलते हुए देखा। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, और मैंने सपने में यूनिकॉर्न पे सवारी करते हुए देखा था। तो पहला वाला पर्सन बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में गुड़िया को हरकत करते देखी। तभी दूसरा वाला बोलता है, लगता है डर के मारे तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है। तभी पहला वाला पर्सन जोश में आते हुए बोलता है, कौन कहता है मैं डरा हुआ हूँ? एंग्री मोड में आते हुए बोलता है, अगर जंग के भूखे उस डैकलन को मारने की हो तो मैं किसी भी वक्त अपनी जान की कुर्बानी दे सकता हूँ। ऐसी बातें सुनकर एरिका सॉरी फील करते हुए बोलती है, मैं डैकलन की तरफ से तुम सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं तुम में से किसी को भी मरने नहीं दूंगी, घबराओ मत।
तभी एरिका के नाक में कुछ अजीब सी महक आती है। एरिका सोचती है कहीं कुछ जल रहा है क्या। फिर एरिका को कुछ रियलाइज होता है। वह चीखते हुए बोलती है, नहीं, वो पागल इंसान, उस पर मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो कुछ भी कर सकता है। उसने घर में आग लगा दी है। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। फिर एरिका उसी पोजीशन में क्रॉल करते हुए सोचती है, सब लोग यहाँ से निकलो, ये आदमी पूरा पागल है। मुझे भी किसी सुरक्षित जगह पे छिप जाना चाहिए। तभी वो जेमिना वासी जिसने एरिका को हिलते हुए नोटिस किया था उसके सामने आ जाता है और उसके फ्रॉक से उठाते हुए बोलता है, जानता था मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। फिर उसके गर्दन पे छुरे रखते हुए बोलता है, टैकलन स्टीफन, हमें पता है तुमने हमें बाहर निकालने के लिए यहाँ आग लगवाई है। हिम्मत है तो अंदर आओ, नहीं तो मैं इस गुड़िया के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और सभी को अलर्ट करते हुए बोलता है, सभी लोग तैयार हो जाओ। ये आदेश मिलते ही सभी जेमिना वासी अपने गले पे तलवार रख लेते हैं। डैकलन गुस्से में दरवाज़ा तोड़कर एंटर कर जाता है। जेमिना वासी जिसने एरिका को गले पे तलवार रखा है वो घबराते हुए बोलता है, रुक जाओ डैकलन, नहीं तो मैं गुड़िया को सच में तोड़ दूंगा। डैकलन गुस्साते हुए कदम बढ़ाते हुए बोलते हैं, सच में तुम्हारी इतनी ज़रूरत? अगर इस गुड़िया का कुछ हुआ तो तुम्हारी भी गर्दन टूट जाएगी। डैकलन को देखते ही एरिका अपनी गर्दन पे लगे तलवार के हाथ को झटका दे देती है। तभी डैकलन आकर जेमिना वासी को एक लात मारता है। एरिका उसके हाथ से छूटकर गिरने लगती है। एरिका सोचती है मैं गिर रही हूँ। डैकलन तुरंत उसे झपट कर पकड़ लेता है। डैकलन घबराते हुए पूछता है, एरिका तुम ठीक हो? और फिर उसे जोर जोर से हिलाकर पूछता है, एरिका तुम ठीक तो हो? तुम्हें मेरी आवाज़ जा रही है? तुम ठीक हो? एरिका डेजी फील करते हुए बोलती है, महाराज मैं ठीक हूँ। सुनकर टैकलन रिलीफ फील करते हुए एरिका को गले लगाकर बोलता है, अब जाकर मेरी जान में जान है। तुम्हें सही सलामत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। डैकलन की ऐसी बातें सुनकर एरिका खुश हो जाती है।